जिनके सपनों के ताजमहल बनने से पहले ही टूट गए, जिनके हाथों में 2 हाथ आने से पहले ही छूट गए, धरती पर जिनकी कुछ खोने और पानी की अजब कहानी है। किस्मत की देवी माँ गई पर प्राण देवता रूठ गए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मोटिवेशनल चैनल पर। यह प्यार भी न जाने कैसा होता है, किसी के चाहने या ना चाहने से नहीं होता, यह तो बस हो जाता है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक तरफा प्यार की कहानी। अक्सर देखा गया है कि जो लोग प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते या किसी से प्यार नहीं करना चाहते, उन्हें ही प्यार हो जाता है। आज की एक तरफा प्यार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, तो चलिए जानते हैं एक तरफा प्यार की यह कहानी। मैं भी कुछ लोगों की तरह प्यार पर भरोसा नहीं करती था और उन लोगों से ही बात करती थी जहां प्यार का कोई चांस ना हो। पर कहते हैं ना होने को कौन बदल सकता है, जो होता है वह होकर ही रहता है। मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूं और मेरी जॉब एक छोटे से गांव में लग गई जहां आने जाने का कोई साधन नहीं था। वहां पर सर भी आते थे जो लगभग मेरी उम्र के थे। वह बाइक से आते थे और मैं ऑटो मैजिक से, जो कभी टाइम पर नहीं मिलती थी। वह बहुत हेल्पिंग नेचर के थे, तो मुझे भी साथ में लाने लगे। मैं भी उनकी हेल्प ली ताकि समय पर घर पहुंच जाऊं, क्योंकि वह भरोसे के लायक थे और बहुत अच्छे भी थे और मैं उन्हें पहले से जानती भी थी। उनका नेचर बहुत ही मजाक किया था, तो मुझे उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगने लगी और शायद उन्हें भी। फिर हमारी बात मैसेज पर भी होने लगी। उन्होंने बताया मेरे पास गर्लफ्रेंड भी है, बहन भी है, बस एक अच्छी दोस्त नहीं है, आप मेरी अच्छी दोस्त बन जाओ। मुझे लगा कि उनकी गर्लफ्रेंड है तो प्यार का कोई चांस नहीं होगा। मैंने भी उनसे दोस्ती कर ली। मेरे भाई की शादी थी तो कुछ दिनों के लिए मैं छुट्टी पर चली गई। उनका मैसेज आता, मैसेज में वह कहते मैं आपको मिस कर रहा हूँ। मुझे कभी उनकी कोई बात बुरी लगी ही नहीं, चाहे वह मुझ पर फल्ट ही करते हो। फिर एक दिन की बात है, उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया कि मैं आपको लाइक करता हूँ, आपकी ओर आकर्षित हो रहा हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। पर मैं तेरी संस्कारी लड़की, मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने बोला कि आपकी गर्लफ्रेंड है, मैं आपको हाँ नहीं बोलूंगी। यह बात मैंने मेरी एक फ्रेंड को बता दी, वह उनके घर के करीब ही रहती थी। इस बात से वह मुझसे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया और जब उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दी, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी उनसे प्यार हो गया है, मुझे उनकी आदत हो गई है। फिर मैंने उनको मनाया, पर एक बात तो थी कि उनकी गर्लफ्रेंड है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। वह बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं छुपाया सिवाय इस चीज के कि उनकी गर्लफ्रेंड कौन है। उसके बारे में वे सब कुछ बताते थे, लेकिन मैंने कभी भी यह जानने के लिए कौन है उनसे कभी फोर्स नहीं किया। समय बीतता गया और इस तरह हमारी फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो गई और मेरा प्यार उनके लिए बढ़ता गया। लेकिन अब यहाँ परिस्थितियाँ अलग थी। अब उनको जो आकर्षण पहले मुझसे था वह अब नहीं था, पर मेरा प्यार उनके प्रति बहुत गहरा होता गया, इतना गहरा कि अगर वह मेरी जान भी मांग लेते तो मैं बिना सोचे दे देती। बात सिर्फ यह नहीं थी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, बात यह थी कि उनकी गर्लफ्रेंड भी उनसे बहुत प्यार करती है और पहली प्राथमिकता तो वह ही है, मेरा कोई चांस नहीं है। समय का खेल तो कब बदला जब उनको मजबूरी में मुझे उनकी गर्लफ्रेंड का नाम बताना पड़ा, क्योंकि मेरा प्यार उनके लिए बहुत ज्यादा था और उन्हें भी पता था कि इसकी कोई मंजिल नहीं है। और मुझे उनकी गर्लफ्रेंड का नाम पता चला तो मेरे पैरों से जमीन ही खिसक गई। यह वही मेरी बचपन की दोस्त थी जिसको मैंने अपने प्यार के बारे में बताया था। तब उनके बीच बहुत झगड़े हुए थे और उसने उन्हें मरने तक की धमकी दे दी थी।
तभी उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दी। मैं जब सुना तो मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। अगर फ्रेंड को बताया तो वह कुछ कर लेगी और मन में रखा तो खुद ही घुट घुट कर मर जाऊंगी। फिर सोचा प्यार को पाना ही प्यार नहीं, जिसे आप प्यार करो वह भी प्यार है। बहुत ही अच्छी बात कही यहाँ पर इन्होंने कि किसी को का लेना ही प्यार नहीं है, किसी को का लेने को ही प्यार नहीं कहते। इस तरह मैं खुद एक तरफा प्यार की आग में जल रही हूँ और उनको एक कर रही हूँ। इस कहानी में बहुत सी और भी बातें हैं जो मैंने नहीं बताई। मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं सीरियल की खलनायक का नहीं हूँ कि अपने प्यार को पाने के लिए किसी की आंखों में आंसू ला दूं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।